जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को टिकट तो दे दिया, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह की नाक की लड़ाई बन चुकी है। अब नाक की लड़ाई तो जगदानंद सिंह ने यह समझ लिया है कि किसी तरह से नाक बचाना है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, रामगढ़ विधानसभा सीट जगदानंद परिवार के पास ही रहनी चाहिए। इसको लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं, रणनीतियां बन रही हैं। 4 सीटों पर जो उपचुनाव है जिसमें रामगढ़ भी है, यहाँ के जो विधायक थे, जो जगदानंद सिंह के मझले बेटे थे सुधाकर सिंह, वो बक्सर से सांसद बन गए और जब सांसद बने तो ये सीट खाली हो गया और इस सीट पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव के मद्देनजर जगदानंद सिंह ने अपने छोटे बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। छोटे बेटे बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि भैया किसी तरीके से इतना मजबूत अपने आप को बनाना है कि चुनाव जीत जाना है। समय खूब मिला है उनको। समय कहिए तो जब लोग सोच नहीं रहे थे कि चुनाव कब होगा, तब से जगदानंद सिंह के बेटे क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। हालांकि ये नहीं कह सकते कि आप हमें वोट दीजिएगा तो फलाना ने ये सड़क नहीं बनवाया, हम बनवा देंगे, क्योंकि इसलिए भी नहीं कह सकते कि उनके भाई ही वहाँ से विधायक थे। और इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही, लेकिन सवाल ये है कि जगदानंद सिंह इस सीट को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी भी इस बार मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार कुर्मी कुशवाहा वोट, दलित महादलित वोट और राजपूत ब्राह्मण वोट सब का सब एक साथ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब ये सोच रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जगदानंद सिंह का जो गढ़ है वो हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का भी बदला जो है वो लेने जा रही है, क्योंकि बक्सर लोकसभा सीट अश्वनी चौबे का सीट था और इसे भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलेश तिवारी को दे दिया। मिथिलेश तिवारी बुरी तरीके से चुनाव हार गए, टक्कर उन्होंने दिया लेकिन सुधाकर सिंह से वो चुनाव हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में एक वो भड़ास है कि इस भड़ास को किसी तरीके से वहां दिखाना है और उसके बाद शाहाबाद के क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का विलुप्त होना, ये भी एक गुस्सा है। तो उस गुस्से को भी वहां दिखाना है कि भैया किसी तरीके से ये सीट हमारे पाले में आनी चाहिए। और एक और बड़ा रणनीति जो है वो दिख रही है, बड़ी रणनीति कि 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अकेले चुनाव लड़े थे, उनका वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया था। वो वोट अब एकजुट हो चुका है। चिराग पासवान का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और कुशवाहा बेल्ट जो शाहाबाद को कहा जाता है कि कुशवाहा क्षेत्र है, उस कुशवाहा वोट बैंक को अब उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिलवाया जाएगा। 28 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई, उस बैठक में यही रणनीति बनी कि जिसके पास जितना वोट बैंक है सब एनडीए के उम्मीदवार को ट्रांसफर करवाइए। बेलागंज में जेडीयू को ट्रांसफर करवाइए, इमामगंज में हम यानी जीतन मांझी के बहू को वो ट्रांसफर करवाइए, तरारी में जो है भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करवाइए, रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करवाइए। और ये रणनीति जो है वो पूरी तरीके से बन चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। कुशवाहा वोट को किसी तरीके से इधर उधर हिलने नहीं देना है। और अगर देखा जाए तो राजद के पास कुशवाहा का उतना कोई बड़ा चेहरा नहीं है। एक अभय कुशवाहा को सांसद बनाया गया है, तो अभय कुशवाहा बहुत बड़े कुशवाहा समाज के नेता नहीं है, लेकिन अगर एनडीए में आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा हो गए, आपको सम्राट चौधरी हो गए, नीतीश कुमार भी कुर्मी कुशवाहा के एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं या यूं कहें कि हैं, बड़े चेहरे हैं, कुर्मी कुशवाहा के एक बड़े चेहरे हैं। तो उनका वोट बैंक, सारा वोट बैंक जो है वो रामगढ़ में एनडीए को ट्रांसफर हो रहा है। और जगदानंद सिंह ये देख रहे हैं कि ये गढ़ हमारा है और खास करके यादव इस बार वहां से नाराज है। यादव के अंदर इस बात की नाराजगी है कि हर बार आप ही का परिवार क्यों, हर बार जब हम लोग सोचते हैं कि इस बार कोई नया उम्मीदवार आएगा तब जगदानंद सिंह का परिवार,
जब हम लोग सोचते हैं लोकसभा तो जगदानंद सिंह का परिवार, विधानसभा जगदानंद सिंह का परिवार, तो हर बार जगदानंद सिंह का परिवार क्यों? इस बार कुछ अलग होना चाहिए था। यादव कैंडिडेट कितने तैयार बैठे थे कि सब हमको दे दीजिए इस बार, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंचेगी तब ना। प्रदेश अध्यक्ष बीच में बैठे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष किसी को जाने देंगे तब ना, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी को जाने देंगे तो फिर बेटा का टिकट कट जाएगा, और बेटा को टिकट दिलवाने के लिए, अपने गढ़ को बचाने के लिए बेटा को उन्होंने जेडीयू से बुलाया कि आप आ जाइए और आइए और राजद में शामिल होइए। जो अजीत सिंह राजद को भला बुरा बोलकर जेडीयू में शामिल होते हैं और फिर वो जेडीयू छोड़कर राजद में शामिल होकर राजद से टिकट लेकर चुनाव लड़ने जाते हैं। यानी कि कार्यकर्ता और जो नेता हैं, जो पार्टी के झंडा उठाने वाले नेता हैं, या फिर वैसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। किसको? तो जो प्रदेश अध्यक्ष का बेटा होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा होगा, उसी को टिकट मिलेगा, उसी को हिस्सेदारी मिलेगी। अब जगदानंद सिंह के नाक इस बार बचेगी या कटेगी, एक बड़ा सवाल है, और गढ़ बचा पाना इस बार मुश्किल होने वाला है। जगदानंद सिंह अपना गढ़ किस तरीके से बचाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।